Hello, myself Fatima Namzafar from Galgotias University and Swasti Sukham Care Foundation. Welcome and welcome back to National Nutrition Month Myths and Facts series. Today, here we are with dietitian Gitanjali Jain, working with VLCC. So, hello, ma'am. Hello, Fatima. How are you? I'm fine, ma'am. How are you? I am also good. I am also good. Thanks for introducing me. Ma'am, today we are going to burst some myths on nutrition and immunity. Would you help me do that? Yeah, sure will. I will help you. So nowadays, immunity, the weather is changing. People are getting cold and cough. So immunity nowadays is very weak. People are eating Yeah, junk foods and all, and their immunity are getting very low. yeah, So some, definitely. I agree with this. yeah, there are some myths. So first myth is that garlic alone can prevent infections. Is it true? नो इट इज नॉट ट्रू। इवन गार्लिक जो होता है ना, आपका गार्लिक काफी अच्छा माना जाता है। जैसे हमें किचन हर्ब्स बोलते हैं कि खजाना है हमारी हेल्थ का। एग्जैक्टली वैसे ही गार्लिक को भी इसी तरह बोलते हैं कि हमारे गार्लिक लेने से हमारे सारे जितने भी नेचुरल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है उसमें, जो आपके कोई भी एक सिंगल फूड किसी भी तरह की इलनेस को खत्म नहीं कर सकता। तो हमें इम्यूनिटी के केस में अगर देखा जाए तो हमें प्रॉपर आपको बैलेंस डाइट लेना जरूरी है, जिसमें आपको प्रॉपर स्लीप, हाइड्रेशन, हाइजीन। तो अकेला गार्लिक तो नहीं मैं कहूंगी कि हाँ, आप अगर सब सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिक्स करके लोगे ऑल दो, तो इट विल हेल्प यू। Okay. And only vegetarian lack immunity boosting nutrients? ओनली वेजिटेरियन लैक इम्यूनिटी बूस्ट? नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिथ है। क्योंकि वेजिटेबल्स हो, वेजिटेरियंस हो, नॉन वेजिटेरियंस हो, दोनों ही किसी न किसी में अगर हमारी डेफिशिएंसी कुछ होती है किसी भी तरह की, सपोज जैसे जिंक है, आयरन है, तो उसका वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन से ऐसे डायरेक्टली लिंक नहीं है। पर डिपेंड करता है कि क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे, कि किस तरह से आप फूड इंटेक कर रहे हो। अगर आप अच्छी क्वांटिटी में दोनों ही फूड ले रहे हो तो आप हर तरह की इम्यूनिटी, हर तरह की लैकिंग पॉइंट से बच के चलोगे। ओके। और मैम आजकल ये है ना कि नींबू पानी लाइक लाइम वाटर बहुत ज्यादा चला है फॉर वेट लॉस एज वेल एज फॉर इम्यूनिटी। इज इट ट्रू कि सुबह सुबह नींबू पानी पी लिया तो ठीक है, इम्यूनिटी मिल गई? देखो, इसमें ना ये सबसे बड़ा ये है ट्रेंडिंग। आजकल ना रील्स वजह से ऐसा होता है कि सोशल मीडिया है, जो भी एक चीज ट्रेंड में आ गई तो वही चीज है। जैसे चिया सीड, अभी सीड साइकिल बहुत ट्रेंड में है कि सीड साइकिल, तो हर यस। किसी की बॉडी के हिसाब से ना कोई चीज सुटेबल नहीं होती है। समटाइम इट डिपेंड, कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि somebody सूट लेमन वाटर, somebody नॉट। जिसको सूट नहीं करेगा उसकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगी फिर? एग्जैक्टली ना। तो हमें वही देखना है कि लेमन वाटर से हमें गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी मिल सकता है, मिलता भी है। बट ऐसा नहीं है कि हमें लेमन वाटर ही हमारी इम्यूनिटी को रखेगा। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपका प्रॉपर आपको हेल्प करता है। रही बात वेट लॉस की, तो वेट लॉस में कैसे रहता है कि लेमन वाटर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, अच्छे से हाइड्रेट रखता है। इसीलिए आपका जो है काफी अच्छा वेट लॉस होता है। बट अगर आप ऑल दो प्रॉपर बैलेंस डाइट से लोगे डाइट, तो आपका लाइफ स्टाइल, हैबिट, सब उससे अच्छा वेट लॉस होगा, सस्टेनेबल भी होगा। और फिर ये डार्क चॉकलेट इज कंसिडर्ड हेल्दी एंड कंसिडर्ड दैट इट लोअर्स द इम्यूनिटी। देखो, ये इसमें ये है कि डार्क चॉकलेट ना, जब हम क्रेविंग, जैसे शुगर, ओबियसली वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस में मैं शुगर क्रेविंग्स पे ध्यान दो, तो आजकल ट्रेंड क्या है, यू कैन ईट डार्क चॉकलेट। पर डार्क चॉकलेट आल्सो कंटेन अ कोको पाउडर एंड एवरीथिंग ना। तो उसमें क्या रहता है कि कहीं ना कहीं शुगर इंटेक है। बट समटाइम इफ यू आर टेकिंग इन लिमिटेड, कि लिमिट में ले रहे हो, सब सारी चीजें ले रहे हो, तो इट इज गुड। अब क्वांटिटी ज्यादा करी तो बस इसीलिए। और वो गुड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 70% जो आपका डार्क चॉकलेट का कंटेंट डाला गया है ना, जो शुगर को कम कर रहा है, इसीलिए उसको थोड़ा सा हेल्दी वे में बोलते हैं। पर कहीं ना कहीं ज्यादा क्वांटिटी लोगे तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को और अनहेल्दी कर देगा। और मैम आजकल जैसे प्रोटीन प्रोटीन का बहुत वो है, तो एग बहुत लेने को कहते हैं कि एग आप ले लीजिए तो आपके डाइट में प्रोटीन आ जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर आप डेली एग लेंगे तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगा और फिर उसकी आपकी वीकनेस इम्यूनिटी वीक होगी। देखो, प्रोटीन का कैसे होता है कि अगर आपके प्रोटीन ना, सारी चीज ऐसा नहीं है एग से ही मिलेगा। मेरा अगेन वही, अगर कोई वेजिटेरियन
पर्सन है, अगर आप यही सोच सोच के चलोगे कि हम डेली एग ही खाएंगे तो उसी से प्रोटीन मिलेगा, तो वेजिटेरियन तो नहीं खाएगा एग। जो या जो जिसको एग से एलर्जी Yes. होगी या कुछ है। तो एग्जैक्टली प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। आप सोयाबीन ले सकते हो, मशरूम से ले सकते हो, पीस मटर के दाने जो होते हैं, गुड। अब उनको डिपेंड करता है कि किस किस तरीके से हम डाल सकते हैं। हम नॉर्मली आपका ऐसा होता है कि आपने पुलाव में डाल लिया, उसके सैंडविच बना लिए, जो किसी भी एक हेल्दी वर्जन में आप किसी को प्रोटीन को भी जो भी यूज कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग से लेने से, हाँ ये है कि बायोलॉजिकल वैल्यू के हिसाब से देखें तो एग के अंदर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बहुत अच्छा है। बट आपकी जो डिपेंड करता है हर सारी चीज के लिए, उसमें वही सबसे जरूरी है कि आप एक मॉडरेट अमाउंट में बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। और रही बात हीट की, कि बॉडी का ऐसी कोई चीज नहीं होती जो कुछ हीट डेवलप करती है, बस थोड़ा सा पर्सन टू पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि somebody सूट somebody नॉट। Okay. एंड ना इम्यूनिटी में ये भी है कि इम्यूनिटी अगर चाहिए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, बस उससे बहुत इम्यूनिटी मिल जाएगी। ऐसा ऐसा नहीं है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत अच्छा एक्सीलेंट सोर्स इसलिए माना जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। बट अगर हम इम्यूनिटी को स्ट्रोंग करना है और सस्टेनेबल करना है तो हमें सारी चीजों पे फोकस करना है। आप ये कर सकते हो कि कुछ पोर्शन वेजिटेबल्स का ज्यादा करके फ्रूट्स का पोर्शन कम कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्रूट्स हटा दोगे या कोई और सारी होल ग्रेन नट्स सीड्स वो सब सारी चीजें हटा के आप बैलेंस्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पे करोगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल का ज्यादा इंटेक किया तो ऑल्दो कहीं ना कहीं वो आपको पोटेशियम इंटेक भी बढ़ाएगा ही, विटामिन के बढ़ाएगा, तो फिर वो उसके लिए कैसे करेंगे। तो इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अपनी डाइट में सारी चीजें अच्छे से रखो। होल ग्रेन हो गया, नट्स है, सीड्स है, प्रोटीन को अमाउंट अच्छे अमाउंट में रखो। तो इसलिए Okay. और जैसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे होता है कि किसी का अगर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम है तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखो उसमें क्या होता है, हमारे डब्ल्यूबीसी काम करते हैं। जितने ज्यादा हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स अच्छे होते हैं उतनी हमारी पावर ऑफ फाइटिंग सेल्स अच्छे होंगे तो हमारी बॉडी बीमार नहीं पड़ती है। पर अगर हम ये बात करें कि हाँ गुड इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम रिकवर फास्ट कर सकते हैं। हम अपनी जो सिवियरिटी होती है बीमार पड़ने की उससे बच जाते हैं। बट ये कहीं पे ऐसा इंश्योर नहीं है कि आपको कोई ऐसी चीजें नहीं कर सकती है। ऑल डिपेंड ऑन योर फूड। जैसे हम बीमार भी पड़ते हैं तो उस समय डॉक्टर्स डाइटिशियन सब क्या रिकमेंड करते हैं कि उस टाइम पे आपको फास्टिंग नहीं करना है। एटलीस्ट यू हैव टू ईट समथिंग जो इजी टू डाइजेस्ट हो, सब सारी चीजें हो। जस्ट बिकॉज क्योंकि इम्यूनिटी वीक है, फाइटिंग सेल वीक है, तो उसको कुछ ना कुछ तो चाहिएगा कहीं ना कहीं से एनर्जी डेवलप करने के लिए। तो वही सारी चीजें कि आपका इम्यूनिटी डिपेंड सारी डब्ल्यूबीसी सेल्स एंड एवरीथिंग उस पर करता है। ओके मैम। और मैम जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं क्या वो हेल्प करती हैं इम्यून सिस्टम में? नहीं बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा होता है कि देखो एनर्जी ड्रिंक में क्या, अगर हम बात कर रहे हैं एक नेचुरल वे में जाने की, जितने भी एनर्जी ड्रिंक है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में शुगर, कैफीन, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट, हिडन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कभी भी सपोर्ट नहीं करते। अनटिल कहीं ना कहीं आप एक शुगर कंटेंट ही कर रहे हो, बस वो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी तो दे रहा है। आई एग्री कि वो आपको एकदम से जी। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं सब सारी चीज, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद कहीं ना कहीं आपका हिडन शुगर अराइज हो रहा है। तो ऑलवेज बी केयरफुल कि हमेशा कुछ भी परचेज करने से पहले एक बार देखो कि उसके अंदर कितने ग्राम्स में कितना शुगर कंटेंट है, कौन से हिडन वो है, सब सारी चीज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लेबलिंग हमें क्यों पढ़नी चाहिए एज ए न्यूट्रिनिस्ट, एज अ काउंसिल में भी करना चाहिए कि कुछ भी खरीदने से पहले एटलीस्ट आप बेसिक तो देख सकते हैं कि इसमें शुगर कंटेंट कितना है। जी मैम। Thank you so much, ma'am, for such an informative session. It was very great for them. Thank you, Thank you, Fatima. ma'am. Thank you. And thank you, Sasi Sikam, to give me a good opportunity to share my good insight to all of you and along the youth कि उनको सबसे ज्यादा जानने की जरूरत है कि हम एग्जैक्टली क्या खा रहे हैं। डिपेंड ये नहीं करता कि हम कितना खा रहे हैं, सबसे मैटर ये करता है कि हम क्या खा रहे हैं और कितना न्यूट्रिशन कितना ज्यादा वैल्यूबल होना चाहिए। कि अगर आप कोई चीज खा रहे हो और उसको कैसे बैलेंस करना है। कि आजकल इम्यूनिटी के मामले में कितना भी बोलो इम्यूनिटी है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ से है, कॉन्स्टिपेशन है,
एंटी इन्फ्लेमेशन चल रहा है आपको, आपकी तो जो नया ट्रेंड में चल रहा है वो इन्फ्लेमेशन चल रहा है। तो वही मैं एट लास्ट ये कहूंगी कि Yes. कुछ भी खाओ बट आप अपनी डाइट में हर, आप अपने हर ग्रेन्स, हर सीड, आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, सब कुछ ना कुछ डेली ऐड करो, सभी का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। Yeah, ma'am. थैंक यू फातिमा, थैंक यू अर्चना मैम फॉर गिविंग द गुड अपॉर्चुनिटी।